नमस्कार। कभी सोचा 5 रुपए वाला टमाटर 60 रुपए कैसे हो जाता है? या बिटकॉइन की कीमत 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए कैसे हो गई? इसके पीछे सिर्फ एक गेम चलता है, डिमांड और सप्लाई का। और आज मैं आपको ये गेम इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। डिमांड यानी किसी चीज को खरीदने की चाहत। सप्लाई यानी वो चीज बाजार में कितनी उपलब्ध है। अगर कोई चीज सबको चाहिए, डिमांड ज्यादा पर वो कम हो, सप्लाई कम, तो कीमत बढ़ती है। और अगर चीज सब जगह बिखरी पड़ी है, सप्लाई ज्यादा और कोई नहीं ले रहा, डिमांड कम, तो कीमत गिरती है। यही लॉजिक पूरे मार्केट में चलता है, सब्जी से लेकर क्रिप्टो तक। मान लो बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब हो गई, अब सप्लाई कम हो गई, लेकिन लोग खाना तो बनाएंगे ही, यानी डिमांड वही की वही। अब क्या होगा? टमाटर 20 रुपए से 80 रुपए हो जाएगा। यही डिमांड और सप्लाई का असर है। यही लॉजिक क्रिप्टो में भी लगता है, लेकिन 10x ताकत से। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही बन सकते हैं। अब दुनिया में लोग इसे खरीदना चाहते हैं, मतलब डिमांड बढ़ रही है। लेकिन नए बिटकॉइन बहुत धीरे धीरे बनते हैं। तो जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड होती है, प्राइस उड़ जाती है। यही कारण है कि बिटकॉइन 5 रुपए से 50 लाख रुपए हो गया। यही फॉर्मूला एथेरियम, सोलना जैसे कॉइन्स पर भी लागू होता है। किसी भी चीज की कीमत उसके डिमांड और सप्लाई से ही तय होती है, चाहे वो दूध हो, दवाई हो या डॉगी कॉर्न। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए, तो आप सही टाइम पर खरीद और बेच सकते हो। और यही फर्क करता है एक आम आदमी और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, अब जब आपको डिमांड और सप्लाई का असली गेम समझ आ गया है, अगली बार जब कोई क्रिप्टो खरीदो, ये लॉजिक जरूर याद रखना।